अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमजान के रोजे इस्लामी मजहब की एक बुनियादी हिस्सा है। रोजे के दौरान, जो कि आमतौर पर तकरीबन 12 घंटे तक रहती है, हर शख्स को चाहिए कि वो सहरी से गुरूब आफ्ताब यानी अफ्तारी तक खाने पीने से, तंबाकू नोशी से और दवाइयों से भी परहेज करे यानी दूर रहे। रोजे इफ्तार करने पर हर शख्स गुरूब आफ्ताब यानी सनसेट के वक्त कुछ भी खा सकता है और सनराइज यानी फजर से पहले एक हल्का खाना खाते हैं। दोस्तों, रूहानी तौर पर रोजा गुनाहों की माफी में सहूलियत फराहम करता है, अल्लाह से ताल्लुक को बढ़ाता है, जिस्म और रूह के दरमियान तवाजुन पैदा करता है, नफ्सियाती तौर पर खुशी और तकमील का एहसास पैदा करता है, जबकि जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्ती को बढ़ाता है। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में रोजे के सवाब के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, रमजानुल मुबारक जो कि शुरू हो चुका है, माशाअल्लाह, अब वक्त आ गया है कि इस बाबरकत महीने की अच्छी शुरुआत की जाए। अक्सर जब हम रमजान की तैयारी की बात करते हैं तो हम अपनी नेकियों को बढ़ाने का सोचते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ना और ज्यादा रातों की इबादत करना। रमजानुल मुबारक हमारे कोशिशों को ज्यादा से ज्यादा करने के बारे में है। रात की नमाज और कुरान के साथ साथ हमें माह रमजान में हर रोज रोजा रखना चाहिए। ये अमल हमारे रूहों, दिमागों, जिस्मों और बिल आखिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ हमारे ताल्लुक के लिए कितना फायदेमंद है। दोस्तों, हम बुनियादी बातों पर वापस जा रहे हैं। हम रोजे के फायदे के बारे में बात करते हुए शुरू करेंगे, जिस्मानी, रूहानी और जहनी के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों, रोजे से जिस्मानी फायदे। दोस्तों, हमारा जिस्म अल्लाह की तरफ से एक अमानत है और रोजा हमें इस अमानत की देखभाल में मदद करता है। दोस्तों, रोजे के बहुत सारे फायदे हैं, इस बारे में बात करते हैं। ये आपको मोटापे और इससे मुतल्लिक बीमारियों से बचाते हैं। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ये दिल की सेहत को बढ़ाता है, ये उम्र बढ़ाने में अहम रोल अदा करता है। ये सब रोजे रखने से मुमकिन है। बल्कि अगर आप साल भर रोजा रखेंगे तो इसके अनगिनत फायदे हैं। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अच्छे इंटेंशन से रोजा रखें, ना कि इसलिए कि इससे वजन कम होता है या फिर इसलिए कि इससे दिल की बीमारी से बचते हैं या ये हमारे सेहत के लिए अच्छा है। लिहाजा जब भी आप रोजा रखेंगे और दिन भर अपने आप को इस इरादे की याद दिलाएं, मुझे पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह हम सही इरादा करेंगे। बिल आखिर हम अल्लाह की रजा के लिए रोजे रखते हैं और किसी चीज के लिए नहीं। और रोजे रखने से हमें ज़हनी तौर पर मदद मिलती है। जब हम इफ्तार के टाइम एक साथ खाना खाते हैं तो इससे आपस में ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, खाना इनमें से एक वजह है। अल्लाह की बड़ी नेमत खाना हमारे लिए पैदा की गई। ये हमें खुशी देता है कि अपने प्यारों के साथ खाना बांटे। जायकेदार खाने से दिल को इत्मीनान आता है। रोजे का महीना मजेदार के साथ पकवान जैसे समोसे, फ्रूट सैलड और खुशबूदार बिरयानी, ये हैरत अंगेज है कि हम खाने में इस कदर लज्जत महसूस करते हैं, जैसे कि अल्लाह हमें डायरेक्ट रिज़्क देता है। कुरान में लिखा है कि अल्लाह ही है जो हमें रिज़्क देता है और वही है जो बागात उगाते हैं, खजूर के दरख्त और मुख्तलिफ किस्म के खाने की फसलें और जैतून और अनार जो एक जैसे और मुख्तलिफ है। इसका हर एक फल खाओ। जब वो फल निकल आए तो इसकी कटाई के दिन इसका ज़कात अदा करे और किसी पर ज्यादती ना करे। बेशक वो मेरा रब ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। प्यारे दोस्तों, एक चीज आप सबने जरूर नोटिस की होगी कि रोजे के इख्तिताम पर बहुत ज्यादा भूख होने के बावजूद हम सब कम खाते हैं और बहुत कम खाने पर भी हम सेटिस्फाई रहते हैं। बेशक ये सब अल्लाह की कुदरत है कि हम थोड़ा खाने पर भी सेहतमंद और तंदुरुस्त महसूस करते हैं।
اور ہمیں ان نعمتوں کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بھی ہم کھاتے ہیں تو ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ روزہ صرف سحری اور افطاری تک محدود نہیں ہے، بلکہ دونوں میں خالص نیت اور دعا پر زور دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم جب بھی کھاتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہمیشہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ جب بھی آفس یا کام کے دوران لنچ کرتے ہیں تو بسم اللہ الحمدللہ کہتے ہیں۔ ہم جو بھی کھاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے جو ہمارے جسموں اور دماغوں کو ایندھن دیتا ہے۔ روزہ کھانے کے عمل کو فوری طور پر عبادت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ دوستو، روزے کی روحانی فائدوں پر بھی بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ، روزے ہمارے جسم، دماغ اور ہماری روح کے لیے کتنا اچھا ہے اور اگلی زندگی میں ایک خاص سرمایہ کاری ہے۔ اس سے ہمارے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ دوستو، تقوی کا مطلب اکثر اللہ سے ہوشیار رہنا، اللہ سے ڈرنا، یا محض تقوی سے کیا جاتا ہے، یا پھر مسلسل ہوش میں رہنا کہ اللہ ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ نیکیوں کی طرح روزے ہمیں جنت تک لے جائیں گے اور جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ دوستو، آخر پر میں یہی کہنا چاہوں گا، آپ سب کو میری طرف سے، میں اپنی طرف سے رمضان المبارک پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔